हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैप। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं मैप के बारे में, जो कि हमारा मैप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। और इसके ऊपर हम आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में जो भी डिस्कस करना था वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम जो वीडियो है उसमें केवल मैप के बारे में ही हम थोड़ा और देखेंगे। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। और इतना सा आज, और इसके ऊपर ज़्यादातर हम ओनली फॉर प्रोग्रामिंग करके ही हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके लिए बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले एक तो वेरिएबल बना लेते हैं। सपोज कर लो उसका हम एक नाम दे दिया, मैप ही दे देते हैं। और यहाँ पे मैप को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये परफेक्ट मैनर नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो हम हमेशा नया बनाना होता है। ठीक है। जब भी हम बनाएंगे ऑलवेज भी मेक न्यू। सो हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड। ठीक है। और उसके बाद अगर अपन इसको अगर देखना चाहें कि यार ये वर्क कैसे कर रहा है प्रॉपरली, किस तरीके से काम कर रहा है, तो हम वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आप जब डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आप ऐसे मैप मिलेगा, उसमें प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको सपोज जैसे क्लियर है तो ये क्लियर फंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी एक टाइप है। ठीक है। आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस जो मैप होता है, मैप क्या होता है हमारा, जो है कीड कलेक्शन होता है। तो कीड कलेक्शन में होने का मतलब क्या होगा कि एक हमारे पास की होगी, दूसरा हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है। तो इसलिए हम अगर एक मैं ऑब्जेक्टली बना लूँ, सपोज करो मैं एक अलग ही बना लेता हूँ। जैसे लेट, मैंने कह दिया कि ये की है मेरे पास। ठीक है। मैं की वैल्यू कुछ भी दे देता हूँ, सपोज कर लो 5 2। नंबर एक नहीं देते, स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक है। तो स्ट्रिंग में दे देता हूँ के कि ये एक मेरी क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। और दूसरा जो है कि हम इसके अंदर एक, जो की के अंदर ही है ना, हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाम का भी हम देंगे, वो भी हम देखने में चाहते हैं। तो चलो वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहले हमने जो की दी है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो लेट्स, तो इसके ऊपर अगर हम टॉक करें, इसके ऊपर बात करें, तो हम पहले क्या करेंगे कि सपोज हमारे पास क्या है, मैप। अब मैप में डॉट लगाएंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे अगर इसके इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के हमें ढालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेट यूज करेंगे। सेट एक फंक्शन है। ठीक है। सेट फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारे पास की का, जो कि हमने यहाँ पे की बनाई है। ठीक है। और जो दूसरा पैरामीटर जो होता है उसकी वैल्यू का। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, VALUE वैल्यू। हालांकि अभी तक हमने कोई, जैसे हमने यहाँ पे ले लो तो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट वैल्यू। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ के अंदर क्या लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू के अंदर क्या लिखता हूँ, लिख देते हैं दिस इज ए स्ट्रिंग। ठीक है। या, और जैसे मैंने इसको सेट कर दिया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं, हम इसको लॉक करवा सकते हैं। ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में जो डायरेक्ट मैप है हमारा, मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। और कभी भी डायरेक्टली हम ऐसे यूज करते नहीं है, तो इसलिए आप कुछ भी लिख देते हैं मैप। ठीक है। और या, इतना इनफ है। ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। और अगर आप इसे रन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, जिसमें कुछ एंट्रीज हैं।
जिसमें की जो हमारी की वैल्यू है वो हमारी, जो मैंने अभी यहाँ पे की जो दे रखी की वैल्यू आ गई। दूसरा उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रिंग, तो उसकी यहाँ पे हमारे को वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई मिल गई है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैंने की लिखा है तो इसलिए की लिखा आ रहा है, ये वैल्यू लिखी हुई है तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई आ रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, यहाँ भी 1 कर देता हूँ, और यहाँ भी 1 कर देता हूँ, और इसको मैं वापस अगेन इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अगेन मैं रन करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे वही सेम थिंग लिखी हुई आएगी कि की एंड वैल्यू। ओके, या ओके, सो या अब हम इसके अंदर जो नेक्स्टली एक और चीज है कि हम ऑब्जेक्ट भी तो पास कर सकते हैं। कि अगर सपोज करो कि अगर हमें, या मैं लेट ही बना था, ठीक है, लेट कर दूं, या सॉरी, अब मैं यहीं पे की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो के ई वाई, इसलिए मैंने लेट बनाया। ठीक है, तो अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज करो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये मैंने इसको की वैल्यू को चेंज कर दिया, अब मैंने इसको बना दिया ऑब्जेक्ट। और अगर मैं अब इसे सिमिलरली वापस से, अब ये स्ट्रिंग तो है नहीं क्योंकि अब मैंने स्ट्रिंग नहीं रखा, मैंने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसे मैं रन करता हूँ। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे की वैल्यू एज ऑब्जेक्ट आ रही, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है दिस ए वैल्यू ऑब्जेक्ट को, मतलब ये है कि हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को भी हम एक की बना सकते हैं। हालांकि की के अंदर एक वैल्यू, हम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम बनाते ही हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर अगर रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ये भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा सपोज करो कि जो की है हमारे पास, अब जो की वैल्यू है वो कोई फंक्शन हो तो। ठीक है, तो हम्म, अब इसको भी आपने ये एरो फंक्शन तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं तो हम आप देख सकते हो हम ऐसे एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, तो आप देख लो। या अब मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन मतलब कि इसमें जो की के अंदर मैंने डाल दिया एक फंक्शन डाल दिया। ओके, तो अगर मैं अब इसे अगर मैं रन करूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो लेट्स रन, क्लीन कर इसको क्लीन कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे कि ये सिमिलरली फंक्शन भी एक की बन सकती है, तो हम ये भी हम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैंने इसको सपोज मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, की 1 और की 2, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एल ई टी लेट एंड लेट, अलग अलग बना लिया। ठीक है, और सिंपली मैंने इसको कर देता हूँ। ठीक है, या अब यहाँ पे मैंने कर दिया 1 और यहाँ कर दिया 2। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो उसका कारण भी है, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख मैप, तो यहाँ पे कर देंगे डॉट साइज SIZE, कि अब मुझे इसकी साइज जाननी है कि इसकी साइज क्या है। तो मैं एक साइज नाम से भी इसमें एक फंक्शन होता है, तो हम फंक्शंस के यूज करके हम इस पूरे पूरे मैप की जो साइज है वो भी हम जान सकते हैं। तो अगर इसको जानना हो तो इसके लिए हम सिर्फ एक साइज होता है, तो हम साइज इसके लिए हम अगर मैं इसको लिखता रहूँ तो ये ऑब्जेक्ट वगैरह ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जैसा था उसको वैसा ही रहने देता हूँ, उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक नया बना लेता हूँ इंस्टेंस। अब यहाँ पे लिखता हूँ साइज। ठीक है, ताकि समझ में रहे कि हमने क्या क्या किया हुआ है, तो वो भी रहेगा। तो SIZ, साइज। ठीक है, अगर अब हम इसे रन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3। ठीक है, तो या हम रन करते हैं एक बार इसको, तो या तो आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, प्रॉपरली इसकी 3 वैल्यू आ रही है।
अब इसके अंदर हम, जैसे इसको अगर हमें गेट करना हो, तो गेट करने के लिए अभी जैसे हमें कोई वैल्यू में गेट करनी है, एक तो मैंने यहाँ पे पूरा पूरा एक वो ही गेट कर लिया था, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मैंने एक मैप करके मैंने पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही शो करवा दिया था, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और अगर देखो मैं अभी अगर उसी को वापस से करवाऊं तो ये भी देख लो, मैं इसको वापस से करवा रहा हूँ। तो ये देखो तीन इसकी साइज है, और तीनों यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट है वो शो कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं इसकी जो बात करने आ रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ सेट के, बस सॉरी गेट के लिए, कि हम कंसोल में गेट कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक, गेट भी एक रिटर्नेबल होता है, ये भी जो है रिटर्न, हम कोई ऑब्जेक्ट बना के भी हम कर सकते हैं करने को तो, लेकिन अभी हम ऑब्जेक्ट बना के अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कंसोल के अंदर ही हम प्रिंट आउट करवाएंगे। ठीक है, तो ये आप लिखते थे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास मैप है, इसके अंदर हमने डॉट किया, अब डॉट के अंदर हमने करना क्या करना है, गेट करना है। तो ये हमारे पास डेटा गेट करना। अब डेटा गेट करने के लिए हमारे पास अब कौन कौन से डेटा गेट कर सकते हैं, हमारे पास तीन कीज है। जब भी हम डेटा गेट करते हैं तो केवल हम इसके अंदर की वैल्यू हम दे सकते हैं, जो हमारे पास की है उसकी वैल्यू हम इसमें पास कर सकते हैं, केवल सिंगल पैरामीटर हम इसमें पास करते हैं। तो हमारे पास की तीन कीज है, की वन की टू और की जीरो। ठीक है, तो हालांकि मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जीरो में की है और की वन की टू है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की, ए ई वाई। ठीक है। और मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ की वन, एंड यहाँ लिख देता हूँ की टू। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को इसको जो भी है दर्शाएगा, एक ये कह देता हूँ ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कह सकते हो इसे आप, और ये हमारा है फंक्शन। ठीक है, ये हमारे फंक्शन के लिए हो गया, और ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग के लिए। तो नाउ हम इसे रन करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो या सही बात है, क्योंकि हमने सभी की वैल्यू सेम रखी है, तो दैट्स वाई ये वैल्यू सबकी सेम ही आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट पेस्ट, या ओके। तो इसकी वैल्यू मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, STRING स्ट्रिंग, सॉरी मैं इसको वापस से इंग्लिश में कर लेता हूँ। ठीक है, तो STRING स्ट्रिंग, और ये ऑब्जेक्ट ही है, और ये हमारा, ओके ठीक है, ये हमारा है फंक्शन। ओके, बट ये हमारा वन वैल्यू के लिए आ गया और ये हमारा टू वैल्यू के लिए आ गया, तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे वन वैल्यू कर देंगे, और यहाँ पे हम टू वैल्यू कर देंगे। ओके, या इनफ। तो अब हम इसको वापस रन करते हैं। तो अब देख पा रहे होंगे, मैं या फिर दोबारा क्लियर करके इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है पहला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और फंक्शन हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे हमने की वैल्यू हमने यहाँ पे जो भी डाल करके हमने गेट किया तो उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। इसके बाद में क्या हम डायरेक्ट वैल्यू हम दे करके भी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने तो की मैंने बना रखी है, तो ऐसे की पास की थी, क्या हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं? ये अगर ये लिख देते हैं फॉर, ठीक है, या तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, स्ट्रिंग में के लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली के मैंने यहाँ पास कर दिया। क्या इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी? तो मैं अभी इसको इनको सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब इनकी वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमने इसको वैल्यूज हम देख चुके हैं। अब गेट के अंदर हम इस वाले कंसोल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और रन करते हैं। तो ये देखो हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप डायरेक्टली इस तरीके से भी एक्सेस करना चाहो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अगर अब जब हम बात करने जाएं
कि सिंपली क्या इसी तरीके से फंक्शन और क्या ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट डालें तो क्या वो दिखेगी। तो इसकी इसका जो आंसर है वो है हाँ, आप डायरेक्ट, वो भी क्योंकि वो एज ए की ही लेगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अभी उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको आप इसको खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है, आप खुद भी ट्राई करना। अब जो है हमारा नेक्स्ट है, जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्या जो नेन होता है कि भाई नन फंक्शन या नन एक होता है जो हम वैल्यूज दे सकते हैं, क्या उस वैल्यू को हम कोई कीवर्ड बना सकते हैं। क्या नन को हम कोई कीवर्ड वैल्यू बना सकते हैं, या मतलब क्योंकि इसका मतलब ही नॉट ए नंबर होता है, और क्या मतलब ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं। तो इसको ट्राई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास मैप तो ऑलरेडी है ही है। तो इसको पहले हम जो मैप है उस मैप को हम पहले कर देते हैं क्लियर, क्योंकि मुझे क्लियर चाहिए, क्योंकि हमने इसको पूरा पूरे पूरे जो मैप है हमने अब यहाँ पे आगे वाले को है तो वो दोबारा इंस्टेंस जो है ये इंस्टेंस हम दोबारा नहीं बनाने वाले और इसको हम चेंज भी नहीं करना चाहते। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ क्लियर। ओके। ये भी एक फंक्शन होता है जो कि पूरे इसको पूरे को ही क्लियर कर देगा। ठीक है। अब नाउ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैप है मेरे पास उस मैप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ वापस सेट यूज कर रहा हूँ। और सेट के अंदर अब मैं क्या लगाऊंगा, जो हमारा जो की वैल्यू है, की वैल्यू के अंदर मैं पास करता हूँ नन। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ नॉट ए नंबर। ओके। या एंड मैं अगर इसको कंसोल करा सकता हूँ डायरेक्टली और साथ में मैं गेट भी कर सकता, गेट भी करना चाहे तो गेट कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट गेट करते हैं, एक बार इसका भी हम देखते हैं कि डायरेक्ट गेट करके हम इसको चेक करते हैं। तो मैप डॉट गेट, और इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ नन। तो मैंने गेट किया है नन को। ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूँ, या दोबारा इसको रन कर लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आ रहा है नॉट ए नंबर। तो ये नन इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है। और क्या ये जो नन है क्या वही नन है जो हम सोच रहे हैं, जो वैल्यूज यहाँ पे जो इज ए नंबर या वो हमारे को रिटर्न करता है, तो उसके लिए अगर उसको भी चेक करना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लेट बना लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं चेक, CHEC के चेक नन। ठीक है। तो चेक नन, इसके लिए अब अगर को नन को चेक करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई नंबर है कि नहीं है। ठीक है। तो नंबर डाल दिया, अब इस नंबर के अंदर वैल्यू डाल देते हैं कुछ भी। अब मैंने कुछ भी स्ट्रिंग दे दी तो वो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे वो नंबर तो है ही नहीं। ठीक है। और सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको पेस्ट कर लेते हैं जो भी है, तो ठीक है। तो या ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू सेम, उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्या आ रही है। तो लेट्स ट्राई। क्या आ रही है। हमने इसको भी ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको वापस क्लियर किया, ये आ रहा है, जी आ रहा है। मतलब कि जब हम गेट करने जा रहे हैं तो गेट की वैल्यू हमें शो कर रही है, मतलब ये डेटा चल रहा है। ओके। दैट्स, अब हम इसके बाद में अगर हम बात करें क्या इटरेशन के लिए बात करें, क्योंकि सपोज करो हम लूप वूप चला रहे हो तब इटरेट करना हो तो उसके लिए हमें काफी बार जरूरत पड़ जाती है। तो इसको हमने जो सेट इसको सबको हमने क्लियर कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्लियर फंक्शन चल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्लियर कर रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। ओके।
तो अब हमने ये क्लियर तो हो ही चुका है। तो नाउ हम क्या कर सकते, चेक करते हैं कि इसका दूसरा तरीका, कुछ हम सेट बना लेते हैं, थोड़ा सा सेट बनाते हैं कुछ भी। तो सेट बनाने की, जो नॉर्मल सेट है, एक्चुअल सेट है, वो बनाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल सेट बनाते हैं तो उसके लिए मैप करते हैं, मैप डॉट सेट। और सेट के अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज कर लो मैंने 0 पे ही दे देता हूँ वैल्यू, कुछ भी ए दे देता हूँ। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे कह देता हूँ इसको 1 पे, इसको 2 पे, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी कर देते हैं, और यहाँ पे सी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोई एक स्ट्रिंग ले ली, हमने कोई डेटा बना लिया। अब थोड़ा हम लूप में आ जाते हैं, थोड़ा लूप के ऊपर देखते हैं। ठीक है, हालांकि हम लूप्स के ऊपर और भी डिस्कस करेंगे, इन डीप जरूर करेंगे। बट अभी आप नॉर्मली एक ऊपर ऊपर से भी आप देखना चाहें तो उस तरीके से देख सकते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारे पास इटरेटिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें इसके और फंक्शंस हैं जो मैप के हैं, तो वो उनको भी हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी यूज़ करना पड़ रहा है। तो अभी आप इसको देखें। ओके। तो ये वाला हम लूप हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हटाओ उसको। ठीक है, तो हमारे पास आ गया लेट। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो की है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारे आपने देखा था कि वहाँ पे दो की और वैल्यू नाम से वो हमारे को रिटर्न कर रहा है। और हम यहाँ पे ऑफ यूज करते हैं क्योंकि भाई अब किससे कर रहे हैं, तो हम मैप से करेंगे। तो मैप हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डन। ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब अगर हम इसमें करें क्या, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकलेगी, तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि console डॉट लॉग। अब हम क्या करते हैं कि हमारे को तो की चाहिए, की चाहिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख देते हैं की। दूसरी हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू। और थोड़ा अच्छा दिखे इस वजह से हम एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ऐड कर देते हैं। जो स्ट्रिंग में हम कर देते हैं इक्वल साइन ऐड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है। या अब अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या हमें परफेक्ट आउटपुट आ रहा है, तो ये हमारे को एक परफेक्ट आउटपुट आपको दे पा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 इंडिकेट कर रहा है ए को, 1 इंडिकेट कर रहा है बी को, और 2 इंडिकेट कर रहा है सी को। ठीक है, तो ये भी इंडिकेटिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये जो करना चाहते थे वो भी हमारे पास, मतलब कि जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है। ओके। तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये ना करके प्लस भी साइन लगा सकते थे। ओके। तो अब जो हम जैसे डिजायर्ड, जैसे जिस तरीके का हम डिजायर्ड आउटपुट देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 0 इज ए, 1 इज बी बी, 2 एस सी सी, तो ये भी हम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके अंदर केवल अब बात करते हैं थोड़े अदर्स की भी। ठीक है, कि हमने इसको तो चेक कर लिया, तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक और चीज होती है, वो होती है हमारे पास या तो जैसे अगर मुझे अब की चाहिए तो केवल की ही मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल की ही वैल्यू चाहिए, तो मुझे अगर केवल यहाँ पे की ही चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा, मेरे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है की। तो मैं जैसे की लिखूंगा तो की से कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुझे कीज लिखना पड़ेगा और फंक्शन साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे की है, इस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको हटाना पड़ेगा, अगर मैं अब यहाँ पे इसको वापस से रन करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप की वैल्यूज आपको मिल गई। इसी प्रकार से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज।
तो वैल्यू तो होगा नहीं, वैल्यू सी होता है, ठीक है। या इसको हम रन करते हैं तो यहाँ केवल वैल्यूज आपको यहाँ पे शो करेगा। ओके। इसके अलावा अगर हमें जैसे हमने ये जो सिंपली हमने सबसे टॉप पे किया था, ये भी हमें करनी है, ये हमें ऐसा यूज करना, लेकिन हमें डायरेक्ट यूज ना करके हम इसके लिए एक फंक्शन, एक और फंक्शन भी आता है जो बेटर वे है करना चाहिए। तो मैं इसको इश्यू कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इसको तो मैं अनकमेंट आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज होती है, एक और फंक्शन होता है, वो आता है हमारे पास एंट्रीज का। अगर यहाँ पे हम जब भी एंट्रीज को कॉल कर लेते हैं, तो भी आपको जैसी वैल्यू चाहिए वो वैसी ही वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, जैसे ए, बी और सी। ठीक है। तो ये भी आपके पास एक एंट्री जो आपको हर एक एंट्री को रिटर्न करता है, एक एक एंट्रीज को आपको बताता है कि कौन कौन से आपके पास एंट्रीज मौजूद है। इसके अलावा आपके पास जो होता है, जैसे आप इसके अंदर आप फॉर ईच भी आप यूज कर सकते हो, वो तो नॉर्मल कॉमन फंक्शन है, तो आप वो भी इसके लिए इसमें अभी आप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा कि हम इसमें एक रिलेशंस भी हम बना सकते हैं, डायरेक्टली रिलेशंस भी बनाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट रिलेशन बनाना हो तो कैसे, मतलब रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बनाने का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिलेशन बनाने का मतलब है कि मैं कोई एक एरे, सॉरी, यहाँ पे एक लेट बना के एक एरे ले लेता हूँ, और उस एरे के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने कुछ की वैल्यू पेयर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है। और यहाँ पे वही सपोज्ड, मैंने कोई अलग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि ये इंटरनली ये ऐसे ही सेव कर रहा है, तो वही हम वही बता रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ही सेव हो रहा है, हम कैसे और मैन्युअली भी हम देते हैं, तो किस तरीके से हम समटाइम मैन्युअली भी देना पड़ जाए तो मैन्युअली भी देते हैं, ठीक है। तो वही हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे 3 हो गया, ओके। एंड देन सी, ओके, या। और इसको हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट भी कर सकते हैं। अब लेकिन अगर जब ये कर रहे हो तो हम क्लियर फंक्शन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। और हम एक नया इंस्टेंस बना लेते हैं, इसको हम नाम दे देता हूँ मैप 1 नाम दे देता हूँ, और इसको नाम देता हूँ एरे। तो एरे इसके अंदर मैंने पास कर दिया, ठीक है। और सिंपली मैं इसको एरे को क्या गेट कर सकता हूँ, तो मैं एरे को गेट नहीं करूँगा, डायरेक्टली पूरे को ही कंसोल करवा सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो। लेकिन मैं अगर सिंपल से की वैल्यूज का हम यूज करें तो वो भी ज्यादा बेटर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैप 1 डॉट, अब यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ गेट का ही यूज करते हैं, तो गेट, ठीक है। और जो हमारे पास की है यहाँ पे देखो, मैंने की दी है 1, तो क्या मैं इस वैल्यू 1 को अगर यहाँ पे पास करूँ तो क्या इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी? तो मैं इसका आंसर रिटर्न चाहता हूँ, तो यस, इसका मुझे इसका की वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात हम इसमें करें तो मतलब कि क्या ये एरे, हम आप इसको एक एरे फ्रॉम भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम एरे फ्रॉम, हालांकि इसका मेथड नहीं है, वो एरे का है, हालांकि इंडक्टिव मेथड आ गया। तो इंडक्टिव मेथड भी है, लेकिन हम इंडक्टिव मेथड को भी जो मैप के अंदर आ रहा है तो हम उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्ट तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम कंसोल लगाना पड़ेगा, या। तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि जो एरे है हमारे पास, डॉट फ्रॉम, अब क्या जो मेरा मैप है, मैप 1, ठीक है, क्या है क्या, तो मैं इसको रन करूँ तो या, यस। तो यहाँ पे जितने भी मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी एरे हैं वो सब आपको कंसोल करवा देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे, 3 एरेज है, 3 लेंथ है, ये टोटल 1 एरे लेंथ आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है।
आप इस तरीके से भी अगर आपको टोटली देखना हो तो वो भी देख सकते हो। इसके अलावा एक हमारे पास जो इटरेट इटरेट करने के लिए है, जो सेपरेटर भी कह, जिसको सेपरेटर करने के लिए कह सकते हो, ठीक है। आप ये भी इसमें भी यूज कर सकते हो, जैसे हम औरों में हम जैसे एरे में या ऑब्जेक्ट में हम यूज करते हैं, वैसे ही आप इसमें भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसमें भी ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली इटरेटेबल होता है तो आप इसे डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप जैसे मैंने अभी पेरे डॉट फ्रॉम लेके लिख के किया वो ऐसे करें, आप ऐसे भी यूज करना चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टोटल कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास इसमें और क्या क्या चीज़ है। तो इसमें हमारे पास ये जिसमें, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, इसमें जो भी की होती है ना, की वैल्यू आपको एज इट इज ही देनी पड़ेगी। मतलब कि जैसे मान लो कि सपोज करो मैंने इसको वापस हटाता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, और सपोज करो मैं, देखो मैंने क्योंकि वन ही है, होने को तो वन ही है, चाहे स्ट्रिंग में हो चाहे किस में हो, वन तो वन है। लेकिन ये अनडिफाइंड ही देगा क्योंकि इसको टाइप भी इक्वल चाहिए, ठीक है। तो ये इसको वेरी वेरी इक्वल चाहिए, ना कि ओनली इक्वल। इक्वल ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसको वेरी वेरी इक्वल ही चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी हमारे पास टॉप बात है कि हम, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनता है क्या हम डायग्राम क्या लूजली इक्वल चलेगा क्या, एक होता है स्ट्रांगली इक्वल, इक्वल और लूजली इक्वल। तो हम वो भी हम इस यहाँ पे चेक किया जाता है। हालांकि इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ ये चीज़। इसके बाद में अगर हम बात करें, क्या दो मैप को, हमारे दो चीज, दो अपने पास दो है, जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट बना हुआ है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट में आ रखा है। क्या फर्स्ट को और सेकंड को क्या मर्ज कर सकते हैं? अगर मुझे मर्ज करना हो तो या मर्ज किया जा सकता है, लेकिन आपको फिर उसके लिए बात यह है कि आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कंसोल में नया एरे बना रखा है और उसमें मैं मैप कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे कर सकते हो तो आप इजीली आप दो को आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अलग कंबाइन कर दिया, इसकी वैल्यू को अलग कंबाइन कर दिया, तो आप इस तरीके से कंबाइन भी कर सकते हैं। और अगर तो मेनली जैसे, और इसके अलावा हमने इस पे जो बात करी है वो जैसे जो क्लियर है, जो हमारा क्लियर फंक्शन है, तो उसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो नॉर्मली हमारे पास जो है इसके अंदर कि हमने जितना कि हमें एक जो नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर, तो उतनी नॉलेज के हिसाब से कि हमारे पास इसमें तो हमने जो भी था वो मेन मेन चीज़ें तो हमने देख ली, जिसमें हमने वैल्यूज देख लिया, सेट देख लिया, कीज देख लिया, गेट देख लिया, एंट्रीज देख लिया, क्लियर देखा। इसके अलावा हमारे पास दो तीन मेथड और है, वो भी हम देखते हैं। और उसके बाद में हम आज की जो वीडियो का सेशन है वो यहीं पे हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम उनको देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हैश के लिए, कि हैश क्या है, ठीक है। तो हैश अगर हम देखना चाहते हैं तो पहले हम डायरेक्टली करते हैं, तो हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे मैप कर देता हूँ, मैप डॉट, यहाँ पे करता हूँ हैश। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वन जीरो है, तो मैं जीरो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको तो इसको देखो, ये इसने क्या मेरे को क्या आंसर दिया, ट्रू दिया, ठीक है। इसने बोला कि ट्रू, क्योंकि ये जो की है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि ये, मतलब कि मौजूद है ये वाली की, क्या ये वाली की यहाँ मौजूद है, तो मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए। तो फॉल्स यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि हैश हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि मैंने फॉर ईच का तो मैंने बोला कि आने वाली तो कॉमन चीजें तो हम सभी में देखते रहते हैं, तो अभी मैं इसको अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में हम इसको देखते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास है वो बचा है डिलीट के लिए, कि एक चीज होती है डिलीट भी होती है। तो अब डिलीट कैसे करते हैं,
अब डिलीट तो, हालांकि जिसमें क्लियर मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो वैसे यहाँ पे डिलीट करके मैं अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ, हालांकि रिटर्न तो नहीं करेगा क्योंकि ट्रू फॉल्स स्टेप है। ठीक है कि बट ट्रू कर दिया। और मैं इसी को अगर कॉपी करूंगा, कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, डबल टाइम इसको रिटर्न करूँ, तो एक बार तो ट्रू ट्रू दे रहा है, एक बार ये मेरे को फॉल्स दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि दूसरी बार वो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप क्योंकि क्योंकि इसने मतलब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स को ही रिटर्न करता है, कोई वैसे रिटर्न नहीं कर रहा है ये। ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि क्लियर भी है ना, रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करता है, क्लियर भी, अगर वो पहले से क्लियर है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है, और अदरवाइज क्लियर बोलता है। तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे केवल मैप को ही यहाँ पे कॉल करवाते हैं। तो एक जो डिलीट वाला था, मैंने इसको भी कॉल किया, और हम इसको पहले तो कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, और इसको हम रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू देख पा रहे होंगे, जो हमारा जीरो इंडेक्स, जो जीरो वाला था, जो जीरो वाली की थी, उस की का वैल्यू यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। ठीक है। तो इस वजह से हमें ये पता चलता है कि भाई जो हमारा जो जो मैप है, वो कौन सा मेथड में आता है, वो आता है हमारा की कलेक्शन में। की कलेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक की होता है और वैल्यू का हमारे पास पेयर बनता है, तो यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर बना करके हम यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं। और जो डेटा कलेक्ट, जो भी की होती है, वो की हमेशा यूनिक होना चाहिए, कि कभी भी डुप्लीकेट की यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो यही हमारा था आज का जो मैप था। ठीक है। मैप फंक्शन के अंदर हमारे पास आज इतना ही था। और अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे, जैसे वीक मैप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में वीक मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अभी इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी आगे इन चीज़ों की, जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर्स के और भी हमारे जो टाइप जो है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे मोर। ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर आपको वीडियो हमें पसंद आ रही है, और अगर आपको पढ़ने में मतलब कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दैट्स, और अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।